गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। अब आप ग्रामर की बुक निकाल लीजिए। ग्रामर की बुक में आपका थर्ड चैप्टर है द नाउन जेंडर। द नाउन्स यूज टू नेम मेल्स आर सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर लाइक मैन, फादर, किंग, एक्टर एक्सेट्रा। यानी कि जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसको मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि मैन, फादर, किंग, एक्टर आदि आदि। द नाउन्स यूज्ड टू नेम females are said to be the feminine gender like woman, मदर, क्वीन, एक्ट्रेस। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको फेमिनिन जेंडर कहते हैं, जैसे कि वुमेन, मदर, क्वीन, एक्ट्रेस आदि आदि। अब यहाँ पर हाउएवर देयर आर सम नाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स और एंड फीमेल्स, दीज आर सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनको कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे कि पायलट। पायलट लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। डॉक्टर, पेंटर, ड्राइवर, आर्टिस्ट एक्सेट्रा ये लड़की भी स्त्री जाति से भी हो सकती है और पुरुष जाति से भी हो सकते हैं। Finally, there are some nouns that are used to name only lifeless things like desk, chair, table, book, wall, door. These nouns are said to be the neuter gender. यानी कि जो संज्ञा शब्द जो है लाइफलेस थिंग्स यानी कि जिनमें जीवन नहीं होता ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको न्यूटर जेंडर कहते हैं, जैसे कि डेस्क है, चेयर है, टेबल, बुक, वॉल, डोर ये लाइफलेस चीज़ें हैं ना, तो इसके लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। तो अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले पिक आउट द नाउन इन द सेंटेंसेस बिलो एंड नेम द काइंड एंड जेंडर ऑफ ईच। अब इस नाउन्स में से पिक आउट द नाउन इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में से नाउन निकालने हैं। बिलो द नेम द काइंड एंड जेंडर ऑफ ईच, इनका हर एक का जेंडर का प्रकार लिखना है कि कौन सा जेंडर है ये। जैसे कि द क्वीन मेड सम टार्ट्स, तो क्वीन जो है वो प्रॉपर नाउन है, फेमिनिन जेंडर है, और टार्ट्स जो है वो कॉमन नाउन है और न्यूटर जेंडर है। ऐसे ही मार्टिना हैज़ ए लिटिल लैम्ब, तो मार्टिना जो है वो प्रॉपर नाउन है और फेमिनिन जेंडर है, लड़की है ना तो फेमिनिन जेंडर है। लैम्ब है कॉमन नाउन है और कॉमन जेंडर है, यही हमने इधर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, दैट पर्सन इज सिक, तो इसमें पर्सन जो है वो कॉमन नाउन है और कॉमन जेंडर है, यही हमने इधर लिखा है बेटा। इसलिए माई चेयर इज़ मेड अप ऑफ स्टील, तो माई चेयर जो है वो न्यूटर जेंडर है और प्रॉपर नाउन है। और इससे आगे है स्टील, स्टील जो है मटेरियल नाउन है और न्यूटर जेंडर है। ऐसे ही अब आगे आता है फिश स्विम अंडर द वाटर, तो फिश क्या है, ये कॉमन नाउन है और कॉमन जेंडर है, और वाटर जो है वो कॉमन नाउन है और न्यूटर जेंडर है। देयर वॉज ए हर्ड ऑफ काउज इन द फील्ड बट नॉट ए बुल, तो इसमें हर्ड ऑफ काउज जो है वो कलेक्टिव नाउन है और फेमिनिन जेंडर है, काउज फेमिनिन जेंडर है। इसके आगे बुल जो है वो कॉमन नाउन है और मैस्कुलिन जेंडर है ये, ठीक है। इससे आगे वाले एक्सरसाइज आती है 3.2।
ये 3.1 थी। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू 4 कॉलम्स मार्क्ड फॉर मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर्स रेस्पेक्टिवली। अब इसमें आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन या न्यूट्रल छांट कर लिखने हैं। तो इसमें से मैस्कुलिन क्या है? प्रिंस, लायन, ही गोट, पीकॉक, मास्टर, गैंडर। इसमें क्या है? फेमिनिन में प्रिंसेस, टाइग्रेस और लेडी, एक्ट्रेस, हैंड, डक है। कॉमन जेंडर में चाइल्ड, नेबर, पेरेंट, फ्रेंड, पर्सन, बर्ड। और न्यूट्रल में क्या आएगा? स्टोन, बॉक्स, पेन, हाउस एंड शिप। ठीक है। इसके आगे हम आपको इसके समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे फिल करना है। ओके, अब आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे।